Hello viewers, welcome to my channel again. Today we will be discussing about the question answers of a poem that is Haunted Houses. It is a poem of Unit 6 of Section 3 of Pathways Oxford book. So let us come into the question answers of this poem. The first question is of MCQs. The answers are shown on the screen. So we go forward to the next question, that is question number 2. Where is the poem set? What are the phantoms doing? So of course you know this particular not lesson, of course this is a poem which is related to the haunted houses or related to the ghost. एंड ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये पोएम सेट कहाँ हुआ है और इसमें जो फैंटम्स है वो क्या करते हैं. द आंसर इज द पोएम इज सेट इन ए हॉन्टेड हाउस. द फैंटम्स आर ग्लाइडिंग थ्रू ओपन डोर्स नॉइसलेसली. तो द पोएम एक हॉन्टेड हाउस में जिसमें भूत है ऐसे घर में ये पोएम ऑक्योर हो रहा है. एंड इसमें जो गोस्ट है वो गोस्ट इधर उधर घूम रहे हैं. दैट इज जो ओपन डोर्स और दरवाजे से और खिड़कियों से घूमते रहते हैं. एंड दे आर मूविंग अबाउट द हाउस डूइंग देयर ओन एरांड्स. वो अपना जो काम हो वो काम करते हुए वहां पर घूम रहे हैं. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3. वेयर डज द पोएट क्रॉस द गोस्ट्स? हाउ डज ही परसीव दम? तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये पोएट ये जो गोस्ट्स है उनसे कहाँ मिलते हैं और उससे क्या अनुमान लगाते हो. द पोएट सीज, द आंसर जो है द पोएट सीज द स्पिरिट्स एट द डोर, ऑन द स्टेयर्स एंड अलोंग द पासेजेस. कहाँ कहाँ मिलते हैं? जो डोर पे और जो स्टेयरकेस है स्टेयरकेस पे एंड द पासेजेस जो पासेजेस जो है घर के अंदर जो भी पासेजेस है वहां पर मिलते हैं ये गोस्ट से. And he perceives them clearly as vague impressions of unearthly vapors in the air. And the poet जो है he perceives them, वो ये मानते हैं कि ये जो ghosts है वो वहाँ पर है. कैसे पता चलते हैं? कि vague impressions, unclear impressions, ऐसे impressions से ऐसे दिखाई देते हैं कि हाँ दुआ जैसे यू कैन सी जो अनक्लियर होता है ऐसे इमेजेस जो क्लियर नहीं है बिल्कुल उससे उनको अनुमान लगाते हैं कि वो गोस्ट वहां पर प्रेजेंट है. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. देयर आर मोर गेस्ट्स एट द टेबल दैन द होस्ट. तो the hosts are throwing a party there and in that poet ये कह रहा है कि उस पार्टी में बहुत सारे गेस्ट वहाँ पर प्रेजेंट है. होस्ट जो है उनसे ज़्यादा गेस्ट वहाँ पर प्रेजेंट है. तो नाउ हु आर द गेस्ट? ये गेस्ट कौन है? द स्पिरिट्स इनहैबिटिंग द हाउस आर द अनइनवाइटेड गेस्ट. तो उस पर्टिकुलर घर में जो भी गोस्ट्स है वो सारे गोस्ट्स है जो वहाँ का अनइनवाइटेड गेस्ट्स है जिनको बुलाया नहीं है वो भी पार्टी में शामिल है. हु आर द होस्ट? होस्ट मीन्स जो लिविंग ऑनर्स ऑफ द हाउस. उस घर में जो लोग रहते हैं वही लोग उनका जो होस्ट है और वही लोग जो है पार्टी दे रहे हैं. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दे डूइंग? तो क्या कर रहे हैं वहां पर? द होस्ट हैव थ्रोन ए पार्टी एंड आर एंटरटेनिंग द गेस्ट. तो जो होस्ट है जो उस बिल्डिंग में जो रहने वाले जो लोग हैं वो एक पार्टी दे रहे एंड बहुत सारे गेस्ट प्रेजेंट है एंड दे आर अनअवेयर दैट मेनी गोस्ट्स आल्सो अटेंड द पार्टी. उनको पता ही नहीं था कि दूसरे जो गोस्ट्स हैं वो गोस्ट भी इस पार्टी में शामिल हुए हैं. एंड क्वाइटली एंड इनऑफेंसिवली इन द ग्रेट हॉल. सो उस हॉल में जो दूसरे जो गोस्ट लोग हैं गोस्ट भी वहां पर प्रेजेंट है, वो किसी को पता ही नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5.
The poet feels that the world we call the real world is only part of all of reality, and the world of the spirits is also real. How does he convey this? तो पोएट ये कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड है, द वर्ल्ड इज ओनली पार्ट ऑफ इट्स ए रियलिटी, रियलिटी का एक पार्ट है। एंड वो ये भी कह रहा है कि इस इट इज़ ऑल्सो रियल दैट गोस्ट भी है, गोस्ट भी एक रियलिटी है। वो दिखाना चाहते हैं इस पोएम के जरिए। हाउ डज ही कन्वे इट, वो कैसे कन्वे करता है ये मैटर को? The answer is the poet believes that our life is balanced by the attraction of opposite forces. तो हमारी जो लाइफ है, वो लाइफ जो है बहुत सारे ऑपोजिट अट्रैक्शन से भरे हुई है, ऑपोजिट फोर्सेस जो है उससे भरे हुए हमारी जो लाइफ है। एंड सो आवर वर्ल्ड ऑफ लाइफ लाइट द लिविंग अट्रैक्ट्स द वर्ल्ड ऑफ द डेड एंड द मिस्ट्रीज ऑफ द नाइट। एंड हमारी ये जो मिस्ट्री भरा हुआ जो लाइफ है, इस लाइफ में हम और किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं। जो अदर डेड लोग हैं उनको भी हम अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। एंड स्पिरिट्स डिसेंट फ्रॉम दिस रीम ऑफ डार्कनेस एंड एंटर आवर वर्ल्ड। जो स्पिरिट्स है, जो गोस्ट्स है और जो आत्माएं हैं, वो डिसेंट फ्रॉम द रीम ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस जो किंगडम है, उनके किंगडम जो है डार्कनेस है। रीम मीन्स किंगडम। वो किंगडम जो है डार्कनेस भरा हुआ जो किंगडम है, उस किंगडम से वो हमारे लाइफ में आ जाते हैं। एंड आवर थॉट्स वंडर इनटू द एबीज क्रिएटेड बाय दीज स्पिरिट्स। और हमारे जो थॉट्स है, हमारी जो सोच है, वो सोच सारे इसी में डूब जाते हैं। ये जो स्पिरिट्स द्वारा जो एबीज क्रिएट किया, जो पिट्स या जो भी ट्रैप्स है, उस ट्रैप्स में हम खुद ही फंस जाते हैं। एंड दे आर दस पार्ट ऑफ आवर रियलिटी। इसका मतलब ये है कि ये जो गोस्ट है वो भी हमारे लाइफ का एक पार्ट है और ये भी एक रियलिटी है। एंड दैट इज व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। द पोएम यूजेस वेरियस पोएटिक डिवाइसेस। बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस है पोएम्स में। एंड ऐसे कुछ पोएटिक डिवाइसेस इस पर्टिकुलर पोएम में भी है। एंड इसमें 4 पोएटिक डिवाइस दिए हुए हैं। एंड मैच दिस पोएटिक डिवाइसेस टू देयर एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोएम एंड एक्सप्लेन दम। तो जो ये कह रहा है कि जो पोएटिक डिवाइस इसमें दिया हुआ है, उसको राइट साइड में जो दिया हुआ है उस कॉलम से मैच करना है। और मैच करने के बाद जो पोएम है, पोएम से एक एग्जाम्पल उसके लिए निकालना है और एक्सप्लेन करना है। And so let us come into the first poetic device, that is a simile. So simile क्या होता है? Simile means it is a comparison of something with another. एक चीज को जब दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, वो एक सिमिली है। फॉर एग्जाम्पल what you call as cold as ice, एज कोल्ड एज आइस, जैसे जितना कोल्ड है आइस उतना कोल्ड। मतलब ये जो सिमिलिस जो है वो एस, ये एस, एस या लाइक जैसे वर्ड्स यूज करके बनाया जाता है। एंड सिमिलिस हमेशा कंपैरिजन में यूज करते हैं। एंड मोस्टली इट इज इक्वल टू द अदर ऑब्जेक्ट, टू थिंग्स विच आर ऑलमोस्ट इक्वल टू इट। एंड यू कैन ऑल्सो कॉल अनदर एग्जाम्पल इफ यू से एज स्लाई लाइक ए फॉक्स, as cool as a cucumber। ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं, as cool as, तो ये है एक सिमिली। सो इस पर्टिकुलर पोएम में जो सिमिली जो है वो राइट साइड में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इट इज द स्पिरिट वर्ल्ड अराउंड दिस वर्ल्ड ऑफ सेंस फ्लोट्स लाइक एन एटमोस्फियर। दैट इज द एग्जाम्पल गिवन देयर। And it means the world of spirits surround our sensual world like atmosphere around the earth। जिस तरीके से एटमोस्फियर अर्थ के ऊपर रहती है, बना रहता है, एंड द सेम वे हमारी जो लाइफ है, हमारी लाइफ में भी ये जो स्पिरिट्स है, वो स्पिरिट्स भी यहाँ पर मंडराते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे एटमोस्फियर अर्थ के लिए है, द सेम वे द स्पिरिट्स भी हमारे जो इस दुनिया में है। यही
ये पोएट बताना चाहते हैं, एंड दैट इज द सिमिली, दैट इज आवर वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स इज अगेन कंबाइंड टू द एटमोस्फियर देयर, and that is a simile. Now second one is metaphor. Metaphor is another form of comparison. Metaphor also is a comparison of course, but metaphor में जो comparison होता है वो comparison ऐसे चीज़ों से compare किया जाता है जो कभी उससे मिलता ही नहीं है. कंपेयर होता है लेकिन मिलता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू से ही हैज ए हार्ट ऑफ गोल्ड, ही हैज ए हार्ट ऑफ गोल्ड. गोल्ड का हार्ट एक्चुअली तो होता नहीं है, लेकिन उसका मतलब और कुछ है, और कुछ मतलब है कि बहुत अच्छा दिल है, उनका दिल अच्छा है. तो दैट इज व्हाट, इसका मीनिंग तो है, लेकिन उसको कहने के लिए दूसरा कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, हार्ट ऑफ गोल्ड. तो इनडायरेक्टली मीनिंग को कन्वे करते हैं, और ऐसी चीज़ों से कंपेयर किया जाता है जो एक्चुअली रियल में नहीं हो सकता, रियल में नहीं हो सकता, बट अदरवाइज इनडायरेक्ट मीनिंग तो उसका बनता ही है. सो इस पर्टिकुलर पोएम में जो मैच करना है वो है फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन स्ट्रेच देयर डस्टी हैंड्स. From graves forgotten stretch their dusty hands. So that is to be matched here, and it means that the hands are called dusty as they belong to men long buried and forgotten. Dusty hands are there. Dusty hands are there which are of the people who are already buried. Means you know death होने के बाद बहुत सारे लोगों को गाड़ा जाता है, तो गाड़ने के बाद उनके हाथ यहाँ पर ऊपर है वो दिखाया जा रहा है. एक्चुअली इस पर्टिकुलर लाइन से पोएट क्या कहना चाहते हैं, तो ये एक्चुअली है ग्रेव्स से उनके हाथ बाहर है, ग्रेव से हाथ बाहर दिखा रहे हो. और ग्रेव यू नो आई थिंक ग्रेव जो है जैसे स्मशान जो होते हैं जहाँ पर कब्रिस्तान में जो लोगों को डेथ होने के बाद गाड़ा जाता है, तो वहाँ से उनसे हाथ बाहर निकालना विच ऑफ कोर्स रियलिटी में तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता. लेकिन यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते थे, इस पर्टिकुलर घर में जो लोग रहते थे, वो लोग अपने ग्रेव से अपने जो ज़मीन है वो ज़मीन के कागजात लेके आए हुए, ज़मीन के जो कागजात मतलब अपनी जो रजिस्ट्री वगैरह जो होते हैं, रजिस्ट्री अपने हाथों में लिए हुए वो अपने जो ग्रेव है, टूम्ब है, उसमें से अपने हाथ बाहर निकालते हैं. एक्चुअली रियलिटी में ये तो हो ही नहीं सकते. तो लेकिन पोएट ये कह रहे हैं इसके ज़रिए कि अब आपके अगर डेथ हो गया तो डेथ होने के बाद चाहे आप कितने भी पेपर से प्रूफ करने की कोशिश करो, लेकिन आपको तो वो ज़मीन तो आपका फिर है ही नहीं है, बिकॉज यू आर ए स्पिरिट नाउ, एक गोस्ट बन गया. एंड उसके बाद फिर उस पेपर का कोई वैल्यू है नहीं है. चाहे इवन तो आप डेथ होने के बाद भी वो पेपर अपने हाथ में लेके ला कर दिखाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी उससे कोई फ़ायदा है नहीं है. एंड वो है आपका मेटाफोर, जो कंपैरिजन, ऐसे कंपैरिजन किया जाता है जो रियल में जो नहीं हो पाता है. नेक्स्ट वन इज विजुअल इमेजरी. विजुअल इमेजरी मीन्स विजुअली जो इमेजिन करने को आपको मजबूर करते हैं, आपके सामने उसका एक सीन क्रिएट करके दिखाना चाहते हैं. तो इसका जो मैच करना वो है एंड एज द मून फ्रॉम सेम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोस ओवर द सी और ए फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट. तो आपको एक इमेजिन करने के लिए मजबूर कर रहा है कि मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोस ओवर द सी, मीन्स मून लाइट कमिंग इन टू द सी एंड कमिंग इन टू द ब्रिज, coming into the sea just like a bridge, and the moon peeps out from behind dark clouds and throws light upon the sea. So clouds के पीछे से मून जो है, मून अपनी रोशनी यहाँ पर अर्थ पे भेजते हैं, जस्ट लाइक ए ब्रिज ऑफ लाइट, लाइट की एक ब्रिज जैसे भेजा जाता है. एंड द मून बीन लुक्स लाइक ए ब्रिज ऑफ लाइट फ्लोटिंग अबव द वाटर. तो ऐसे लगते हैं, जब पानी में जब पड़ जाते, मून लाइट जब पानी में पड़ जाते तो उसमें ऐसे लगता है कि मून बीम जो है वो एक ब्रिज जैसे पानी के ऊपर पड़ा हुआ है. सो नो नेक्स्ट वन इज सिंबोलिज्म. द परपेचुअल जार ऑफ earthly wants. So symbolism
it is to be matched here with the perpetual jar of earthly wants. What do you mean by this symbolism? Symbolism means when specific concepts, people, objects, or events all are shown in the form of a symbol. सिंबल जैसे एक दिखाए जाते, एक लिटरल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है एक सिंबल के जरिए. तो यहाँ पर यू कैन सी हियर द परपेचुअल जार ऑफ earthly wants. You know, it's of course a perpetually jar of earthly wants. You know, it is of course a symbolism which is used in which it says that जो अपनी जो एक जार है वो जार पूरा भरा हुआ है किससे, अपने earthly wants से. इसका मतलब the body is symbolized as a jar containing eternal pain, worries and needs. तो हमारी जो बॉडी है वो बॉडी एक जार जैसे है जिसमें बहुत सारी बातें हैं, वरीज है, पेन है, सोरोस है और अपनी जो डिज़ायर्स, नीड्स, ये सारी चीज़ें भरा हुआ एक सिंबल है आपका जो बॉडी है, एंड वो है एक सिम्बोलिज्म. एंड दिस आर फॉर टुडे. सो थैंक यू वेरी मच. Continue to watch my video and subscribe my channel. Thank you very much.